Student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 9 पार्ट 1। स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, चैप्टर 9 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा कि सिलेबस में तो 8 तक है, अब ये 9 क्यों। तो देखो, जो ये लॉकडाउन है, इस सिचुएशन के बारे में तो किसी को नहीं पता था। मुझे ऐसा लगा कि कुछ चैप्टर क्लास में होने चाहिए प्रैक्टिकल सेम टू सेम, तो इसलिए मैंने उसे स्टार्टिंग में स्किप किया है। तो अब हम चैप्टर 9 कर रहे हैं। जो मैं आपको करा रहा हूँ उसे आपको घर पे करना है, ठीक है ना। तो चैप्टर के सबसे पहले नेम डिकोड कर, अलजेब्रा एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या है ना। अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या है, देखो। तो अलजेब्रा एक्सप्रेशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। एक वेरिएबल और दूसरा क्या, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो होता है कांस्टेंट। तो हमारे नंबर जो होते हैं ये सब होता है कांस्टेंट। अच्छा, हमने इससे पहले कई क्वेश्चन किए ना जहां हमें वैल्यू पता नहीं होती थी, तो हम क्या कर देते थे, मान लेते थे एक्स, लेट एक्स वाई जेड। तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स होती है, ठीक है। और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, किस किस का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, उसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन सब के जो साइन अप्लाई होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन। हम देखो यहाँ मैंने लिखा 5x + 3। अब ये एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन है। क्यों है ये एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन, अब इसमें नंबर भी है यानी कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी है। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अलजेब्रा एक्सप्रेशन को लेकर। अब यहाँ बात आती है टर्म की, ठीक। टर्म क्या होता है, तो टर्म क्या होता है, जैसे अब मैंने यहाँ लिखा 5x + 3। तो इसमें कितने टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है, एक ये और एक ये, 2 टर्म है। कितने टर्म है, 2 टर्म है। इसी को हम टर्म बोलते हैं। टर्म कैसे कैलकुलेट होता है, प्लस या माइनस के साइन, ओनली प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तब नहीं, प्लस या माइनस के साइन से हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5x + 3y + 4z। अब यहाँ पर 1 2 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर ऑफ ए टर्म। फैक्टर, अब देखो ये जो 5x है ये क्या है, 5 × x, ये इस टर्म का फैक्टर हो गया। 3y है तो इसको हम लिख लेंगे 3 × y, ये इस टर्म का फैक्टर हो गया। 4z है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × z, तो ये इस टर्म का फैक्टर हो गया। तो फैक्टर में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको कोफिशिएंट बताया था, ठीक। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान से सुनो। कि मैंने लिखा, आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे सर x का कोफिशिएंट है 5, ठीक। अच्छा, ये मैंने कोफिशिएंट ही नहीं न्यूमेरिकल भी लगाया आगे। इसके पीछे का रीज़न आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए जब आप अभी तो 8th क्लास में हो, 9th में जाओगे तो वहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि z का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट का क्या मतलब है, z का कोफिशिएंट बोला है तो z के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये 5xy कोफिशिएंट है, किसका, z का कोफिशिएंट है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपसे कोई पूछ दे कि इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल मतलब जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, ठीक है ना। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन आप लोगों में कंडीशन वैसे आएगी नहीं, सीधा आएगी 5x। और अगर ये भी पूछ दे कि कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे कोफिशिएंट है 5, कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 है। न्यूमेरिकल ना लिखा रहे तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइक एंड अनलाइक टर्म। अब ये क्या होता है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। देखो मैंने लिखा 4x, यहाँ लिखा 5x, यहाँ लिखा 8y। तो ये किससे डिसाइड होगा कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म, ये कांस्टेंट से नहीं डिसाइड होगा, ये होगा वेरिएबल से डिसाइड। तो यहाँ x है और यहाँ x है और यहाँ क्या है, y। तो दोनों के पीछे सेम वेरिएबल है, तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म। ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म। क्लियर है। अब इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना, अभी बताऊंगा मैं आगे। अब जैसे कि मैंने लिखा
4x², 5x², 3x⁻3। अब क्या ये तीनों में ही x है, तो क्या तीनों लाइक टर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप चेक करोगे, x तो है तीनों में, लेकिन यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, पर यहाँ पावर कितनी है? 3 है। तो ये दोनों लाइक टर्म है, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए लाइक टर्म होने के लिए, लाइक टर्म होने के लिए। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि प्लस और माइनस हमेशा लाइक टर्म में होगा। किस में होगा? लाइक टर्म में। प्लस और माइनस किस में होगा? लाइक टर्म में होगा। जैसे मैंने लिखा 5x+4। अब मैं इनको आगे सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? क्योंकि आप देखो ये एक लाइक टर्म नहीं है दोनों, तो ये आपस में ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हमें अपना आंसर यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इस तरह लिखा रहे 5x+4x, तो अब मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। तो कितना हो गया? 9x। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछने लग जाए कि यहाँ 9x+4x है, इसमें कितने टर्म है? तो आप कहोगे सर इसमें 2 टर्म है, लेकिन मैं कहूँगा इसमें एक ही टर्म है। क्यों 2 टर्म नहीं है इसमें? कहोगे सर आपने ही तो बताया था कि प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो हम टर्म का काउंट करते हैं। याद रखना, टर्म के काउंट चेक करने से पहले अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन हो रहा है तो वो हम करके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, अगर लाइक टर्म है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये दोनों तो लाइक टर्म है, एक्स एक्स तो ऐड हो सकता है, तो 9 और 4 13x। अब बताओ कितने टर्म है इसमें? ओनली 1 टर्म है ना? समझ में आई बात आप लोगों के? क्या होते हैं ये? ऐड कैसे होता है या सब्ट्रैक्ट कैसे होता है? लाइक टर्म में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं कि पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये एक क्या है? पॉलिनोमियल। अब कंडीशन इसमें है कुछ, कहोगे सर ये सारे भी तो हैं, कुछ में इसमें कंडीशन क्या है? नंबर 1 कि जो वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है वो कैसी कंडीशन में नहीं होना चाहिए? वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर कहीं रूट x है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर माइनस में किसकी? वेरिएबल की, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा, अगर पॉलिनोमियल अपॉन में है तो भी नहीं होगा। तो ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें या तो वो रूट में हो, या फिर वो निगेटिव पावर में हो, या फिर वो फ्रैक्शन में हो, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिखा 5x+3, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 5x⁻2 + 3, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? कई बच्चे कहेंगे नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? ध्यान से सुनो। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि अगर वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी है, उसकी कंडीशन बताई है। कांस्टेंट की कोई कंडीशन नहीं बताई है। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो किसमें से किसी कंडीशन में नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब पॉलिनोमियल में यहाँ हमारे पास 3 टाइप है, माइनोमल, बाइनोमल और ट्राइनोमल। अब ये क्या है? बहुत सिंपल बेसिक बात है। मैंने यहाँ लिखा 5x, इसमें आपसे कोई पूछे कितना टर्म है, आप कहोगे 1 टर्म है, तो ये क्या हो गया? माइनोमल हो गया। 1 टर्म यानी माइनोमल। अब आपसे कोई पूछ दे इसमें कितना टर्म है, कहोगे सर 2 टर्म है, तो क्या हो गया? ये बाइनोमल हो गया। सिंपल है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा, कोई आपसे पूछ दे अब इसमें कितना टर्म है, आप कहोगे, यू विल से
1 2 3 3 टर्म ट्राइनोमल, यानी 1 टर्म माइनोमल, 2 टर्म बाइनोमल, 3 टर्म ट्राइनोमल। क्या क्या एक्सप्लेन किया मैंने आपको? अलजेब्रा एक्सप्रेशन, टर्म, फैक्टर ऑफ ए टर्म, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, लाइक एंड अनलाइक टर्म, पॉलिनोमियल्स, माइनोमल, बाइनोमल, ट्राइनोमल्स। एक पॉइंट और रह गया हमारा, डिग्री ऑफ ए, डिग्री क्या होता है। अब देखो मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया था कि अगर एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 है, अब यहाँ तो वेरिएबल तो सेम है पर जो इनके ऊपर पावर है ना ये डिफरेंस है, तो इसीलिए लाइक टर्म नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ये डिग्री कहते हैं। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो ऐड, ये आपस में ना ऐड हो सकते हैं और ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो ये हमारा चैप्टर है अलजेब्रा एक्सप्रेशन, अभी आप इसके अगर बेसिक चीज़ें सीख गए तो 9th 10th में जब आप आओगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। आएगा ये 9th में भी आएगा, 10th में भी आगे आएगा, आगे ज़्यादा एफर्ट के साथ करना पड़ेगा। इसीलिए अगर ये चीज़ें, यही चीज़ें इंप्रूव करके आएंगी, थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज होंगी। अगर यहाँ आपने इन बेसिक चीज़ों को समझ लिया ना तो फिर आपको इसको करने से कोई नहीं रोक सकता, आप इसके बिल्कुल किंग बन जाओगे। ठीक, तो आप प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप घर पे बैठे हैं, जो मैंने ये सारे टर्म बताए आप इन्हें बुक में देखें, इनकी डेफिनेशन पढ़ें, इनके एक दो एग्जाम्पल देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।